ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि भाई युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कह के चुपचाप होके और इति इति कह के बोले कि अब भाई हमारे बस की चीज नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बात कह के अर्जुन चुप हो गए और रथ के पीछे वाले भाग में बैठे हैं, लुढ़क गए हैं बल्कि। तो उनकी, जैसा हमने पहले भी कभी चर्चा की है कि अर्जुन की ये स्थिति जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन वाली है। आज के समय में हम इस स्थिति को नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिन जिन लोगों को इस नर्वस ब्रेकडाउन जैसी चीज के बारे में पता है वो जानते हैं कि ये कितनी अशक्त और अयोग्य कर देने वाली स्थिति होती है। बहुत काम का, बहुत ही कुशल व्यक्ति, बहुत ही योग्य व्यक्ति लगभग निष्प्रिय और बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये कहने के बाद अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है उनकी भाई मित्र हैं, उनकी बात सुनी। पहले तो वो जो कुछ उनको कहना था वो कहते चले गए। तो कभी कभी होता ना कि एक मित्र जब अपनी ऐसी कोई स्थिति बता रहा होता है तो दूसरा मित्र समझ नहीं पाता है कि इनको क्या कहें या कहाँ से बात शुरू करें, और थोड़ी देर उनको समय देते हैं कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह लें, उद्गार अपने ठीक से प्रकट कर लें। और उद्गार प्रकट करने के बाद फिर एक समय आता है, जैसे वो चुप हो गए। अब अर्जुन तो बिल्कुल चुप है, अर्जुन कुछ कह नहीं रहे, तो निश्चय स्वाभाविक है भगवान कृष्ण को अब उनको कहना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अभी चलिए देखते हैं। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विसीदंतम इदम वचः। तम उवाच तब उसके बाद ऋषिकेश ने प्रहसन इव का मतलब है हंसते हुए, जैसे परिहास करते ना, हंसते हुए। तो ऋषिकेश ने, भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे भारत। अब नहीं, पहले तो ये देखें उन्होंने कहां पर कहा। तो वो कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए और अर्जुन जो है सेनयोर भयोर मध्य विसीदंतम इदम। विसीदंतम मतलब कि वो शोक में, अवसाद में, डिप्रेशन में आ गए। ऐसी स्थिति में आए हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने प्रसन्न, हंसते हुए, लगभग हंसते हुए से वचनों में क्या कहा। भगवान ऋषिकेश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं। अब समझ सकते हैं हम लोग, हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ हम सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहेंगे। कि क्योंकि अर्जुन इतने विकट योद्धा हैं, इतने दुर्घोष योद्धा हैं। अर्जुन जो हैं वो उन पे सभी लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं। ऐसे अर्जुन युद्ध के ठीक पहले अशक्त हो गए। तो अभी जैसे एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान अभी पूरे अपने भगवान वाले रूप में नहीं आए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मित्र हैं, इनको कुछ तत्काल अचानक कुछ अवसाद की वो करुणा और मोह एकदम ग्रस्त हो गया, तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसे में भगवान कृष्ण हंसते हुए क्या कहते हैं, और वो भी कब, देखिए स्थिति भी कहाँ, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े, मतलब युद्ध बस अब शंख वगैरह बज चुके हैं, अब तो युद्ध आरंभ होने को है, तब स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में किसी का भी स्वाभाविक है कि वो सोचेगा तो सही कि भाई ये क्या हुआ। और स्थिति की गंभीरता, ये अलग बात है कि अर्जुन का मुंह सूखने लगा और उन्होंने सब बताया, सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को, या हम अगर भगवान कृष्ण की जगह होते तो हमें भी लगता कि ये तो एकदम से बात की गंभीरता शायद समझ में नहीं आती। ये अलग बात है कि ये महर्षि व्यास हमारे साथ विनोद कर रहे हैं। भगवान तो भगवान है, उनको तो सब पता है।
और वो कैसे कहने वाले हैं वो भी हम सब देखते हैं। तो चलिए अब अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।